हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। शुरुआत आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। अमित शाह का दावा, फर्स्ट फेज में बीजेपी ने बाजी मारी। 30 में से 26 सीटों से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। बंगाल में अब की बार बीजेपी 200 पार। अमित शाह के दावे पर ममता बनर्जी सुपर एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं और आपको दिखाएंगे। साथ में पश्चिम बंगाल से दूर दक्षिण के केरल और तमिलनाडु में चुनावी पिच पर किसकी बैटिंग की चर्चा रही। केरल में सांपनाथ और नागनाथ की एंट्री कैसे हो गई, इलेक्शन की एकदम पुख्ता खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको नंदीग्राम लिए चलते हैं, जहां ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने कहा है नंदीग्राम में बीजेपी के घरों में गुंडे छिपे हुए हैं, वो लोग अपने साथ पुलिस की वर्दी खरीद कर लाए हैं। आपको बता दें, थोड़ी देर से पहले दीदी नंदीग्राम में रेयापारा साहिब मंदिर में डोल मेला में पहुंची है, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तो दोनों राज्यों के कार्यकर्ता, हमारे जो फील्ड में बूथ तक के पार्टी के प्रचार करने वाले प्रमुख लोग हैं और যারা গুলি চালিয়েছিল আপনাদের মনে আছে? পুলিশের ড্রেস পরে এসেছিল অনেকে, মনে আছে? মনে পড়ছে? অনেকে পুলিশের ড্রেস পরে এসেছিল, নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। নন্দীগ্রাম নন্দীমা আমার মনে আছে সব, আমি ডেট ওয়াইজে বলে দেবো। মনে আছে হাওয়াই চটি পরে এসেছিল বলে ধরা পড়ে গেছিল। এবারেও সেসব কেলেঙ্কারি করছে, অনেক বিএসএফ সিআইএসএফ এর ড্রেস কিনেছে, কারণ যারা এসব করে না তারা জানে। আর আমি এখনো বিশ্বাস করি, আমি পরে শুনেছিলাম এই বাপ বেটার পারমিশন ছাড়া সেদিনকে পুলিশ নন্দীগ্রামে ঢুকতে পারতো না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমি একটা গভর্নমেন্ট চালাই, আমিও খোঁজ খবর পরে নিয়েছি। দেখুন, আমি ভদ্রলোক বলে কিছু বলিনি, फेयर इनफ। और नंदीग्राम की बात आपने ममता बनर्जी की सुनी, जहां थोड़ी देर पहले दीदी नंदीग्राम में रेयापारा साहिब मंदिर में डोल मेला में पहुंची थी। उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और साफ इस बात का इशारा किया कि नंदीग्राम में रहकर ही बड़ी साजिश की जा रही है। नंदीग्राम से संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ममता को लगातार कवर कर रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य, ये बताएं दीदी आखिर क्या कह रही है? नंदीग्राम में पुलिस की वर्दी के साथ बीजेपी के घर में गुंडे छिपे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी नंदीग्राम के रियापाड़ा में आई और लोगों से जब बातचीत कर रही थी तो उन्होंने तमाम नंदीग्राम का जो आंदोलन की घटना हुई थी उस वक्त की बातें बताते ये यहाँ तक कि ये कह दिया कि बीजेपी के घरों में गुंडे छुपे हुए हैं, बाहर से गुंडों को बुलाया गया है और इस बार कहीं ना कहीं सीआईएसएफ और बीएसएफ इन तमाम जवानों की वर्दियां खरीद के लोग घरों में जा रहे हैं और जबरन बीजेपी को वोट दिलाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आपके घर में कोई पुलिस वाला आता है या इस तरीके की कोई बातें करता है तो उसकी बात मत सुनिए, कलछुल और घर के सामान को लेकर एकदम बाहर मोर्चा लेकर डट जाइए। तमाम आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी ने। कुछ देर पहले अभी ये ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं खुद सरकार चलाती हूं, मेरे पास खुद तमाम रिपोर्ट। चलिए मनीष, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। और क्योंकि बंगाल की एक और खबर की आज बहुत चर्चा है, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है। अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव में 30 में से 26 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। इस दावे पर ममता बनर्जी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। ममता के उस बयान को भी सुनवाएंगे और नंदीग्राम मनीष के पास एक बार आपको और लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं अमित शाह ने क्या कहा। तो दोनों राज्यों के कार्यकर्ता, हमारे जो फील्ड में बूथ तक के पार्टी के प्रचार करने वाले प्रमुख लोग हैं और जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है।
अमित शाह के 26 सीटों के बयान पर दीदी ने पलटवार किया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने कहा, पहले चरण में जनता ने टीएमसी को वोट दिए हैं, बीजेपी 30 में से 30 सीटों का दावा क्यों नहीं करती? क्या 4 सीटें कांग्रेस लेफ्ट के लिए छोड़ दी? বিজেপির এক নেতা আজকে বলেছেন 30টার মধ্যে 26টা हमको मिलेगा। 26টা কেন, 30 में 30 बोलो ना, बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। রসগোল্লা খাবে, রস ছাড়া রসগোল্লা। 30-এর মধ্যে নাকি 26 পাবে। আমি বললাম আর 4টে বাকি রাখলে কেন? সিপিএম আর কংগ্রেসের জন্য? আমি তো বলছি আমি একটাও বলবো না, কারণ আমি জানি মানুষ আমাদের দিয়েছে, আমরাই পাবো, এবং সেটা আমি নাম্বার মানুষকে বলতে দেবো। মানুষ বলেন। तो अमित शाह ने यह क्यों नहीं बोला कि 30 में से 30 सीटें ही मिल रही हैं? अमित शाह ने यह भी बताया कि उनके पास बूथ से इंटरनल रिपोर्ट मिली है। पहली बार बिना गोली बम के बंगाल में चुनाव हुआ है, जो बीजेपी के लिए शुभ संकेत है। ये पहला चुनाव सालों के बाद हो रहा है जहां एक भी व्यक्ति के मरे बगैर, एक भी बम फटे बगैर, एक भी गोली चले बगैर, एक भी बूथ में रीपोलिंग हुए बगैर बंगाल का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत शुभ संकेत है। बंगाल की महिलाओं का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ये सबसे बड़ी बात कि लोगों के उत्साह शुभ संकेत दे रहे हैं, लेकिन किसको कितनी सीट, ये बड़ा सवाल। ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है, और हालांकि अभी जो जिस हिसाब से दोनों पार्टियां ताबड़तोड़ तैयारी कर रही है, उससे साफ है कि नंदीग्राम सबसे हॉट सीट बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में नंदीग्राम एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, और ममता बनर्जी लगातार तीखे हमले कर रही हैं। और आज तो उन्होंने तमाम बड़े नेताओं पर तो हमले किए ही, साथ ही साथ सेंट्रल फोर्सेस पर भी हमला कर दिया। और जिस तरीके से अमित शाह ने जो बयान दिया उसको पलटवार करते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि क्या ईवीएम में अमित शाह को जानकारी है कि इतना जो एश्योरेंस दे रहे हैं कि 30 में से 26 सीटें जीतेंगी, तो क्या ईवीएम में वो किस तरीके से बता सकते हैं कि इतनी जानकारी उनको मिल सकती है? तो इस तरीके की बातें ममता बनर्जी ने कही है। कुल मिला के सियासी पारा पश्चिम बंगाल में बहुत गर्म है, और नंदीग्राम खास एक ऐसी सीट है जिस पर सबसे ज्यादा सियासी दलों की नजरें हैं, और ममता बनर्जी ताबड़तोड़ यहां पर प्रचार कर रही हैं। तो चलिए आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास वापस आएंगे। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दीदी के बयान में आपने देखा टेंशन नजर आती है, उनकी टेंशन को मिथुन चक्रवर्ती ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। मिथुन ने कहा कि पहले फेज से क्लियर है, बंगाल में परिवर्तन हो गया। मिथुन आज बांकुड़ा के बिष्णुपुर में सेकेंड राउंड के लिए रोड शो करने गए थे, जहां पर भारी संख्या में लोग उनके समर्थन में इकट्ठा हुए। কালকে তো অলমোস্ট 82% হয়েছে, and that shows that it's পরিবর্তন is coming, and today देखूंगा फिर बताऊंगा। আজকে দোলযাত্রা সবাইকে আমার তরফ থেকে দোল পূর্ণিমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ভালো থাকবেন, শান্তিতে থাকবেন, দয়া করে অশান্তি। पहले चरण की वोटिंग ने बंगाल के समीकरण बदलने शुरू कर दिए हैं, जिसका असर अब ममता बनर्जी पर भी नजर आने लगा है। तभी दीदी को अपनों में गद्दार मीर जाफर नजर आने लगे हैं। दीदी का गद्दार कौन है, सुनिए और अंदाजा लगाइए। আর আমাদের দু একজন গদ্দার তো আছেই। গদ্দার মির্জাফর সব জায়গায় একটা দুটো থাকে, বেশি নয়। এরা এখন বিজেপির ওস্তাদ, ভাবছে দিল্লির দালালি করলে সব হয়ে যায়। আরে বাংলা বাজলে তবে দিল্লি পাবি। দিল্লিতে রসগোল্লা ও লাড্ডু जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। আমরা বলি আগে সামলা বাংলা, दिल्ली पौड़े कोरी सामला। और क्या बीजेपी के इतने विश्वास के पीछे दीदी को ओवैसी फैक्टर नजर आता है? ममता बनर्जी ने आज असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर गुस्सा किया। दीदी ने ओवैसी पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे तो लगता है बंगाल में खेला हो गया है। হায়দ্রাবাদ থেকে এলো গাই,
আর সাথে এলো এক বিজেপির তাই, সে এসে আবার সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করার চেষ্টা করছে। কোথায় ছিলি বাবা? দিল্লিতে যখন দাঙ্গা হলো বসে বসে খেয়েছিস আর 12টা বাজিয়েছিস। উত্তরপ্রদেশে যখন দাঙ্গা হয়েছিল কোথায় ছিল ভাষণ ছাড়া চেহারা? গুজরাটে যখন দাঙ্গা হয়েছিল কোথায় ছিলি? বাংলায় দাঙ্গা টাঙ্গা হয়নি, বাংলায় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সম্প্রীতি সব আমরা দিয়েছি। আমরা হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি ওবিসি আদিবাসী একসাথে কাজ করি। আর আজকে হঠাৎ এসছো সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার জন্য, এদের থেকে সাবধান। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद दीदी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अमित शाह जबरदस्त कॉन्फिडेंट हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद अमित शाह ने असम को लेकर भी बड़ा दावा किया, सुनिए क्या कहा। जहां तक आसाम का सवाल है, 47 में से 37 सीटों से ज्यादा 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले हैं और मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों ने एक सकारात्मक मतदान किया है। असम के अंदर आतंकवाद मुक्त असम, आंदोलन मुक्त असम, विकास के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, रोजगारी के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, इसके पक्ष में साफ मैंडेट दिखाई पड़ता है। तो हमने अमित शाह की बात की, ममता बनर्जी की बात की, अब राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी का पूरा फोकस इस वक्त केरल और तमिलनाडु में है। उनके निशाने पर लगातार मोदी और अमित शाह हैं। आज चेन्नई में राहुल गांधी ने मोदी और शाह पर बिल्कुल नया अटैक किया। राहुल गांधी को बीजेपी में चरण वंदना कल्चर की बात नजर आती है। राहुल को सुनिए, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। There are two ideologies in India. It is very simple. There are not three, there are two. One idea says everybody will bow down in front of me. That is what the RSS, Narendra Modi, Amit Shah believe in. And the other philosophy, ideology is one of brotherhood, equality, mutual respect. That is what we believe in. My problem was that I could not bear to see the Chief Minister of Tamil Nadu touching the feet, bowing in front of Mr. Narendra Modi, Mr. Amit Shah and the RSS. It made me angry. तमिलनाडु में नेताओं के पैर छूना कोई नई बात नहीं है। हमने देखा है कि जब एआईडीएम के सुप्रीमो जयललिता जीवित थीं, जब उनका हेलीकॉप्टर हवाई मार्ग से उड़ता था तो नीचे ज़मीन पर एआईडीएमके के नेता साष्टांग लेटे हुए नजर आते थे। लेकिन माहौल चुनावी है और तमिलनाडु में यूपीए की बड़ी पार्टनर डीएमके है। डीएमके के नेता एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर पळनिस्वामी पर करप्शन, कलेक्शन और कमीशन का आरोप लगा रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उस गठबंधन में पार्टनर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज उन्हें यह कह दिया कि दबाव में आकर वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पैर छू रहे हैं। राहुल गांधी को मालूम है कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी की ज़मीनी पकड़ कमज़ोर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हमलावर वो बीजेपी पर हो सकते हैं। और रास्ता उन्होंने जो अख्तियार किया है वो पळनिस्वामी के थ्रू किया है, क्योंकि पळनिस्वामी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और ये लगातार ये बात कही जा रही है कि बीजेपी के साथ अलायंस जो एआईडीएमके ने किया है वो दबाव में आकर किया है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत भी यही है कि जो माइनॉरिटी वोट्स इतने अरसों तक एआईडीएमके के साथ में था वो अब इस अलायंस की वजह से थोड़ा सा नाराज़ नज़र आ रहा है। और राहुल गांधी को लगता है कि तमिलनाडु ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी हारने की स्थिति में है, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ, एआईडीएम के खिलाफ वो बहुत एग्रेसिव कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज रात 9 बजे जरूर देखिए सचिन वाजे पर बहुत बड़ा खुलासा। मुंबई यानी सपनों की नगरी आखिर कैसे झुक गई एक वर्दी वाले के सपनों के आगे। सचिन वाजे, कितना सच, कितनी कहानी, मेरे साथ रात 9 बजे। आज राजनाथ सिंह केरल गए हैं, उन्होंने वहां पर क्या खास ऐलान किया, देखिए इस ब्रेक के बाद। हाय,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।